हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इंग्लिश JKSSB क्लास 4 के लिए सेट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। आज सेट नंबर 2 है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 26 तारीख तक, यानी कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक, आपको पर डे हम एक एक इंग्लिश का सेट प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपको इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता रहे। और आपको बाकी क्विज़ेस भी मिलते रहेंगे, जैसे कि हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं पर डे। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर से आपको ये वाली फिल इन द ब्लैंक पुट करनी है। देखिए क्या लिखा गया है, डैश यू वॉच दैट फिल्म येस्टरडे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर पुट किया जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, जब भी सेंटेंस को कभी फिल इन द ब्लैंक आए, आप देखो कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, क्या फ्यूचर है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि यू वॉच दैट फिल्म येस्टरडे। येस्टरडे की बात की जा रही है, यानी कि सेंटेंस पास्ट में है। सेंटेंस पास्ट में है तो डज नहीं आएगा, डू भी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट वाली है, नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे एप्रोप्रिएट जो यूज़ किया जाएगा वो होगा डिड। डिड यू वॉच दैट फिल्म येस्टरडे। ठीक है, डिड यू वॉच दैट फिल्म येस्टरडे इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। I had better dash now before the traffic gets too bad। देखिए क्या लिखा गया है कि I had better dash। अब हमें इन में से एक ऑप्शन पर टिक करनी है, कौन सा जो सही होगा वो पुट करना है। आपने दोस्तों इस टाइप का काफ़ी बार सुना होगा, I would better go। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे लिए, जैसे मेरे लिए जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जब आता है तो बेटर के आगे आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि गो ही पुट करोगे। आई हैड बेटर गो नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर डैश ऑलवेज अ हॉलीडे ऑन द लास्ट मंडे इन अगस्त इन द यूके। तो क्या यूज़ किया जाएगा, देयर। बिल्कुल सिंपल है ये, देयर इज़ ऑलवेज ए हॉलीडे। देयर इज़ ऑलवेज ए हॉलीडे ऑन द लास्ट मंडे इन द अगस्त ऑफ यूके। यानी कि हर लास्ट मंडे, यानी कि जो अगस्त का आखिरी मंडे होता है, वहाँ पर छुट्टी होती है यूके में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे क्या लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब हमें आर्टिकल चूज़ करना है। द एम्प्लॉयज़ वर हैविंग डैश इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस इन डैश ऑडिटोरियम। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, आई की साउंड दे रहा है, यानी कि वॉवल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर एंड यूज़ किया जाएगा। द एम्प्लॉयज़ वर हैविंग एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस इन दी ऑडिटोरियम। ठीक है, इन एन ऑडिटोरियम नहीं आएगा, कोई एक ऑडिटोरियम की बात नहीं की जा रही है। डिस्कशन किस पे, कॉरपोरेट गवर्नेंस पे, एक पर्टिकुलर ऑडिटोरियम में हो रही थी, उसकी बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर दी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आर्टिकल के ऊपर ही है। डैश एस्पिरिन डैश डे विल कीप हार्ट एलिमेंट्स एट बे। ठीक है, देखिए आपने वो वाली कहावत सुनी होगी, एन एप्पल ए डे। बस उसी के ऊपर ये पूछा गया, बस आपको एप्पल की जगह एस्पिरिन दिया जाएगा, बाकी ये पूरा वैसा ही है। तो एस्पिरिन भी ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर एन यूज़ किया जाएगा। एन एस्पिरिन अ डे विल कीप हार्ट एलिमेंट्स एट बे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले एन यूज़ किया जाएगा, फिर ए यूज़ किया जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, डैश हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग डैश न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट। ये भी आर्टिकल के ऊपर पूछा गया हुआ है। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ हैप्पीनेस, अगर आप एच को देकर साउंड बोलो कि अगर मैं सर हम यहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, तो ना यहाँ पर एंड वाले ऑप्शन तो चलेंगे, बचा सी और डी।
ठीक है। क्या आप यहाँ पर ए यूज़ कर सकते हो, ए हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग, यानी कि एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक खुशी जैसा कभी होता नहीं दोस्तों, ए हैप्पीनेस कभी नहीं होता। यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर तो द ही यूज़ किया जाएगा और इसके आगे क्या यूज़ किया जाएगा, द, जो इसका आगे कामा में दिया गया हुआ है। द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब चूज द अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब हमें इनमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिटर्मिनेंट्स पर आपको पूछा गया है, ठीक है। इनमें से हमने वो चूज करना है। डैश एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट दो डैश ऑफ देम आर राइप एंड डिलीशियस। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, ए फ्यू मैनी मैनी, यानी कि क्या हो सकता है, मैनी एप्पल्स भी हो सकता है और ए फ्यू एप्पल्स भी हो सकता है, दोनों ठीक होंगे यहाँ पर। यानी कि अभी फ़िलहाल चारों ऑप्शंस ठीक चल रहे हैं कि अगर चाहे आप मैनी एप्पल्स आर रोटन बोलो या फिर ए फ्यू एप्पल्स आर रोटन बोलो, बिल्कुल ठीक है। इन द बास्केट दो डैश ऑफ देम, मतलब एप्पल्स में से कुछ एप्पल्स की साउंड दे रहा है। तो पहले तो मच तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मच तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एप्पल्स क्या है, एप्पल्स तो यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउन है, यानी कि मस्ट बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन बी भी यूज़ नहीं किया जाएगा, ऑप्शन डी भी यूज़ नहीं किया जाएगा। बचे ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, ठीक है। अगर मैं सी ऑप्शन को देखूँ, मैनी पहले मैं यूज़ करूँ, इधर मैनी बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैनी एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट, दो फ्यू में यूज़ नहीं कर सकता। फ्यू में यूज़ क्यों नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि फ्यू कैसी साउंड देता है, मैंने आपको बताया फ्यू का हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात करें बिल्कुल नेग्लिजिबल थिंग्स की, यानी कि जब हम कोई चीज़ नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, या फिर सेंटेंस नेगेटिव हो, उस वक्त यूज़ की जाती है। मतलब आप सीधे ये याद रखिए कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो तब फ्यू यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी यूज़ नहीं किया जाएगा। कौन से बचा ऑप्शन, ऑप्शन ए फ्यू एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट दो मोस्ट ऑफ देम आर राइप एंड डिलीशियस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज डैश पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। देखिए क्या बोले जा रहा है कि स्कीम थी कोई एक, उसको बंद कर दिया गया, किसी एक स्कीम को बंद कर दिया गया क्योंकि पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। कोई स्कीम बंद क्यों हुई होगी, क्योंकि लोगों ने उसको देखना ही बंद कर दिया होगा, या फिर उसको कोई देखने आता ही नहीं होगा, कोई भी उसको देखने नहीं आता होगा, ठीक है। यानी कि नो पीपल, ऐसे बोल सकता हूँ, कोई भी उसको देखने नहीं आता होगा, यानी कि ये तो पॉजिटिव है। इसके आगे अब बात नेगेटिव में चली गई है कि इसको जो ये शो था इसलिए बंद हुआ, स्कीम इसलिए बंद हुई क्योंकि कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी पीपल इसमें, कोई भी आदमी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने अभी ऊपर डिस्कस करा, हम यूज़ करते हैं फ्यू। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है। ए फ्यू यूज़ नहीं होगा, क्यों, ए फ्यू यूज़ की जाती है सम के केस में, जब कुछ की संभावना होती है तब ए फ्यू यूज़ किया जाता है। ए लिटल तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कभी यूज़ नहीं होगा, नन यहाँ पर नहीं लगेगा। अब हम 9th पे मूव करते हैं। आर्टिकल के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू गो ऑन द मून। बिल्कुल सिंपल है, वॉज द फर्स्ट मैन, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, इट वॉज डिफिकल्ट टू पुट डैश विथ स्ट्रगल बिहेवियर। तो क्या बोले यार, इट वॉज डिफिकल्ट टू पुट, हमें इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन पुट करना है। अगर हम सबसे पहले ऑन को देखें, इट वॉज डिफिकल्ट टू पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब दोस्तों क्या होता है, पुट ऑन का मतलब ही अलग होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, पुट ऑन योर ग्लव्स, तो पुट ऑन क्या होता है कि एक टाइप का हम किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ लगाते हैं, तो पुट ऑन यूज़ किया जाता है।
तो ये पुट ऑन तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ऑन तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। दूसरा है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है कोई चीज़ सहन करना या सहना, या फिर मैं इसको टॉलरेट भी बोल सकता हूँ। अब देखो, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुट अप विद हिज स्ट्रगल बिहेवियर, यानी कि जैसा उसका बिहेवियर था उस बिहेवियर को सहन करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो पुट अप इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब हमें प्रेपोजिशन बतानी है। द प्रोफेसर हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे, बिल्कुल सिंपल है, हैज़ बीन यूज़ किया गया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस अब बात ये आती है, या तो सिंस यूज़ किया जाएगा या तो फॉर यूज़ किया जाएगा। अब जिनको सिंस और फॉर के बारे में पता है उनको पता होगा यहाँ पर सिंस यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सिंस किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंस यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, ठीक है। लेकिन अगर पीरियड की बात कर दी जाए, जैसे 2 साल से, 3 साल से, 2 मिनट से, 2 दिनों से, तो हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इतना मैं बताऊंगा नहीं, हमने पहले का बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। 12th क्वेश्चन पढ़िए। द सन हैज़ गॉन डैश अ क्लाउड, यानी कि किसी क्लाउड के पीछे सन चला गया है। अब सन पीछे चला गया उसके, तो पीछे किसी चीज़ के पीछे होना क्या होता है? उसको बोलते हैं बिहाइंड। किसी अगर एक चीज़ के पीछे कोई है तो ही इज़ बिहाइंड दैट थिंग, तो बिहाइंड यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब एट 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन द मीनिंग। सिमिलर पूछा गया है इन द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पर अंडरलाइन दोस्तों यहाँ पे रेयर आएगा, रेयर, ठीक है। यहाँ पे शायद अंडरलाइन नहीं किया गया है। रेयर का आपको मतलब बताना है, आपको रेयर का सिनोनियम बताना है। सिमिलर मतलब कि रेयर का आपको सिनोनियम बताना है। तो रेयर का सिनोनियम क्या हो जाएगा? देखिए, रेयर क्या चीज़ होती है? रेयर हम बोलते हैं जो चीज़ बहुत कम बार देखने को मिले, जो ऐसे यूजुअली ना देखने को मिले, यानी कि यूजुअली वो देखने को ना मिले। तो यूजुअली का उल्टा क्या हो जाएगा? अनयूजुअली, ठीक है। यूजुअली का उल्टा क्या हो जाएगा? अनयूजुअली। ये हुआ रेयर का सिनोनियम। क्योंकि रेयर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमें यूजुअली देखने को ना मिले, जो यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलती है, उसको हम बोलते हैं रेयर। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। रेयर का सिनोनियम क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। 14th क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट। अब हमें अपोजिट बताना है, यहाँ पर क्रू को अंडरलाइन करना है, ठीक है दोस्तों। एंड ऑल वुमेन कॉकपिट क्रू ऑफ एयर इंडिया विल ऑपरेट द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट ऑन सैटरडे। अब हमें अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। क्रू क्या होता है दोस्तों? क्रू एक होती है टीम, या आप टीम बोलो, एक बोलते हैं ना, जैसे हम किसी का बैंड हो या किसी की टीम हो, उसको हम क्रू भी बोलते हैं। तो टीम होता है क्रू, ये सिनोनिम हुआ। कंपनी भी होता है क्रू, सिनोनिम हुआ। यूनिट भी होता है, एक यूनिट में काफ़ी लोग ग्रुप काम करता है, तो ये भी सिनोनिम हुआ। इंडिविजुअल होता है अलग, यानी कि अकेला। टीम होती है ग्रुप और इंडिविजुअल होता है अलग, यानी कि अकेला। ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज स्पेल्ट करेक्टली। इनमें से जो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है वो आपको फाइंड करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से एक करेक्टली बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, सेपरेटली के। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। यही थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद जो वीडियो थी दोस्तों, वो जो इसके बाद जो आगे क्वेश्चन थे वो आपको आरसी के ऊपर थे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी कि अनसीन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आपको पूछा जाएगा जिसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस बताने होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं वो तो आपको पता ही है। उस पर से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो वो इतना कुछ फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए। जो ग्रामेटिकल पोर्शन था वो हमने मॉक सीरीज में से उठा के आपको दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको वीडियोस मिलती रहे इंग्लिश पर, और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्विज़ के साथ।